नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे स्वागत करता हूं। यहां पर आपको पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो 1 आवर के फॉर्मेट में होने वाला है और इस वीडियो में हम आपको जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करा देंगे। ये कर रहे हैं हम रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिटेल में पढ़ते होंगे कई चैनल से, लेकिन रिवीजन करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो देखिए रिवीजन करके क्या आपको ये 30 साल से आए हुए क्वेश्चन याद हैं सुपर फास्ट स्पीड में। पहला क्वेश्चन देखिए, नॉटिकल मील किसकी इकाई है? तो नॉटिकल मील ये नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। पौधों में व्हाइट बग रोग होता है तो जिंक की कमी के कारण पौधों में व्हाइट बग रोग हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय स्थित है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? तो 1984 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल ये अकबर का राजस्व मंत्री था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है आपका 12,714 किलोमीटर। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क द्वारा किया जाता है? तो लोहा आपका हेमेटाइट अयस्क के द्वारा मिलता है, निष्कर्षण किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो नुआशेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई में है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? क्या थी वो डेट और सन? तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। संविधान का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर 16 मई 1946 को संविधान का गठन हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और अभी हाल फिलहाल में रामनाथ कोविंद जी भारत के प्रथम नागरिक कहलाएंगे। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को मापने की इकाई आपकी डेसिबल। गांधी जी का जन्म गुजरात के किस स्थान पर और कब हुआ था? तो पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका चलती है, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहां पर टका वहां की मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारी का अयस्क है सिनेबार। मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बताते जाना आंसर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये गांधी जी का नारा है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911-12। ठीक है, दोनों चीज सही है। जो एग्जाम में है 1911 वैसे बोला जाता है ऑफिशियल, 1911 1912 जो भी एग्जाम में है टिक लगा देना। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? आपको बता दूं एनसीईआरटी में 1911 लिखा है, तो 1911 याद ही रखना। यदि 1911-12 दोनों आ गया तो 1911 लगा के आइएगा। ठीक है, दिल्ली 1911। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो वन दोहन, जंगलों का कटाव, ये मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। हेलमिड का भव्य मंदिर किसने स्थापित किया था? तो होयसालाओं ने हेलमिड का भव्य मंदिर स्थापित किया था। चाय कैसी क्षेत्रों में बोई जाती है? तो चाय उगाई जाती है, बोई जाती है ठंडे क्षेत्रों में। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति सबसे धीमी हो जाएगी? तो बैगनी रंग। बैजानी हैप्पी नाल पढ़ा है, सबसे पहले बैगनी आता है, तो बैगनी की जो है रंग की गति सबसे धीमी हो जाएगी। जापान की करेंसी क्या है? तो येन जापान की बेसन की संधि। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। असम की भी राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज मैं आपसे राजधानी ही पूछता हूं। असम की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? तो 1961 से अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ। ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर है? तो लखनऊ में ध्यानचंद स्टेडियम है। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। नाटो का मुख्यालय कहां पर है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई शब्द तैराकी खेल से संबंधित है। एक अश्वशक्ति किसके बराबर है? तो एक अश्वशक्ति आपकी 746 वॉट के बराबर होती है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में। सासाराम कहां पड़ता है? बिहार में। शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो बिहार आया तो बिहार की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रांगा या टाका की मिश्र धातु है? तो टिन एवं सीसा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाला सबसे पहला भारतीय था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां पर स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह आपका कर्नाटक में स्थित है।
कर्नाटक आ गया। कर्नाटक की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राजधानियां पूछूंगा इस वीडियो में। कर्नाटक की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। याद रखना क्या होता है? चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। एक राज्य और आ गया। गुजरात की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पूरी राजधानी याद है कि नहीं पता चल जाएगा आपको, क्योंकि किसी ना किसी क्वेश्चन में राज्यों का नाम आएगा ही आएगा। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया? तो मदर टेरेसा को सबसे पहला राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया। रबड़ कैसा बहुलक है? तो रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक कहलाता है। आरएच फैक्टर संबंधित है? तो आरएच फैक्टर ये रक्त से संबंधित है। पित्त या बाइल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 पित्त या बाइल का पीएच मान होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज आहार नाल में स्टार्च के पाचन में आखिरी उत्पाद है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक हैं। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती हैं? तो धमनी कहलाती हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो वीडल एवं टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री परम शून्य तापमान कहलाता है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये। पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? तो पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का बर्तनों में कलई के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है सिद्धांत पर। परमाणु बम का सिद्धांत है? तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। परावैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो रिटर के द्वारा परावैंगनी किरणों की खोज की गई। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? तो 65 से 80% जल होता है मनुष्य के शरीर में। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकप्टेन को मिलाया जाता है गंध के लिए एलपीजी के अंदर। मार्च गैस कहलाती है? तो मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। नोबेल गैस कौन सी होती है? तो हीलियम गैस नोबेल गैस कहलाती है। विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा अमीटर के द्वारा मापी जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो वॉल्डियर के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज की गई। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है? तो राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। एक एवोगैड्रो संख्या बराबर होती है? तो 6.023 और 10 के ऊपर 23 की घात एक एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। अश्रु गैस है? तो क्लोरो एसिटोफेनॉन ये अश्रु गैस कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्रमशः क्या कहलाती है? तो त्यागने की ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की अवकरण। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है? तो हवा का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो वॉटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया गया। सबसे लंबा क्रमी या वर्म कौन सा है? तो टेप वर्म सबसे लंबा क्रमी या वर्म है। इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीचों बीच हरे कलर का रंग होता है। मानव नेत्र कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। क्वार्ट्ज में क्या होता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन क्वार्ट्ज में पाए जाते हैं। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन बनाई जाती है शरीर में। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डॉबे रेनियर के द्वारा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ेगा या कम होगा? तो दूध से क्रीम निकालेंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा। आम, पपीता तथा बेर में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आम, पपीता और बेर तीनों में हम मध्य फल भित्ति खाते हैं। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है शरीर में डिहाइड्रेशन से। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोयला है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल एक प्रकार का शीतलक भी है और मंदक भी है। फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है कैसे? तो स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ कर देती है। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। वह देश जिसने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य बना दिया है, तो ब्राजील में गैसोलीन में एथेनॉल मिलाना कानूनन अनिवार्य हो चुका है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है, तो कैल्शियम सल्फेट क्षारीय भूमि को सुधार करता है, सुधार देता है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण क्या है? तो अमीनो यौगिक या ट्राई मेथिल अमीन
एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है? तो भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगूचा में जस्ता और सीसा का भंडार उपलब्ध है। चिदंबरा किसकी रचना है? तो चिदंबरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो सबसे पहले वित्त मंत्री का नाम था R.K. षणमुखम चेट्टी। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो टेक्नीशियम सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है। यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। एकमात्र अम्ल जो सोने को घोल देता है, स्वर्ण उसके अंदर घुल जाता है, तो एक्वारेजिया एकमात्र अम्ल है जिसमें सोना घुल जाता है। विधान परिसर को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था? तो तमिलनाडु राज्य विधान परिसर को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य था। गुलाब का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वीपी पाल को गुलाब का पिता कहा जाता है। कौन सा भारतीय वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है? तो पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। प्रथम एशियाई खेलों में भारत का कौन सा स्थान मिला था? सबसे पहला जो एशियाई खेल हुए थे उसमें भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम प्रशिक्षक कौन था? तो सबसे पहले O.M. नाम्बियार जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 ये मानव रक्त का पीएच मान होता है। विटामिन B2 का नाम क्या है, क्या कहलाता है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 कहलाता है। प्याज का खाद्य अंश कौन सा होता है? तो तना ये प्याज का खाने योग्य भाग होता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वायुमंडलीय हवा में नाइट्रोजन पाई जाती है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसको कब माना जाता है? तो जॉन डाल्टन जी को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को सोडा भी कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़ता का नियम न्यूटन का पहला नियम है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना क्या कहलाता है? तो ठोस सीधे वाष्प में बदल जाता है, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम विश्व में सर्वाधिक भारी धातु की श्रेणी में आती है। भारत के 4 कोनों में 4 मठों को किसने स्थापित किया था? तो 4 कोनों में 4 मठों को गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। टीआरपी का पूरा नाम क्या है? तो टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस में विशिष्टता हासिल थी? तो नगर नियोजन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को विशिष्टता हासिल थी। सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा कहां से मिलती है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से सूर्य को ऊर्जा मिलती है। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग, इन्होंने सबसे पहले कदम रखा था चंद्रमा पर। वेदांत के नाम से किसे जाना जाता है? तो उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने तांबे की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्राएं चलाना स्टार्ट किया। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच सबसे भारी जीवित पक्षी है। मदन मोहन मालवीय ने किनको दो महानतम कहा था, महात्मा कहा था, माफ कीजिएगा। तो मदन मोहन मालवीय ने 2 महात्मा कहा था, एक तो इरविन जी को और एक गांधी जी। गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा था। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद जी हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे। सिखों के 10वें गुरु और आखिरी गुरु का नाम क्या है? तो सिखों के आखिरी गुरु 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक का नाम क्या है? तो सबीर भाटिया जी हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक हैं। शाहनामा किसने लिखी? तो शाहनामा ये फिरदौसी की रचना है। ध्वनि सबसे तेज किस में संचालन करती है? तो ध्वनि ठोस या इस्पात में सबसे तेज संचालन करेगी। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में अलमाटी बांध स्थित है।
निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो निषेचन के पश्चात जो एकल कोशिका बनती है उसको युग्मनज कहा जाता है। मोसाद कहां की गुप्तचर संस्था है? तो मोसाद ये इजराइल की गुप्तचर संस्था है। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की यह पुस्तक है इंडोमिटेबल स्पिरिट। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो रांची झारखंड में बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ अल बरूनी भारत आया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी ये लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे। राग मियां की मल्हार का रचयिता किसको माना जाता है? तो तानसेन को राग मियां की मल्हार का रचयिता माना जाता है। गलगंड किसकी बीमारी है? तो गलगंड थायराइड से संबंधित बीमारी है। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर से संबंधित है, तो ट्यूमर से संबंधित विज्ञान की शाखा सीरम है। गांधीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फेलिक्स हॉफमैन ने आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीएसएलवी का अर्थ क्या है? तो जीएसएलवी का अर्थ होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्लासी का युद्ध क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो प्लासी का युद्ध क्षेत्र ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो यूएसए का सबसे पहले राष्ट्रपति थे सर जॉर्ज वॉशिंगटन। भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ को किसने चालू किया? तो लॉर्ड डलहौजी को इसका श्रेय जाता है रेल मार्ग और टेलीग्राफ का। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो दाब या प्रेशर ये प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल होता है। विटामिन सी जल में विलेय है या नहीं? तो विटामिन सी जल में विलेय है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो किसको प्रभावित करता है? तो रक्त को प्रभावित करता है थैलेसीमिया। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या है? तो सभी जैविक मिश्रणों में कार्बन आवश्यक घटक होता है। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो गुवाहाटी में उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी बहती है। लाल रक्त कणिकाएं कहां नष्ट हो जाती हैं? तो प्लीहा के अंदर लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में सबसे पहले इन्होंने पदक जीता था, ये भारतीय महिला थी। सीक्रेट ऑफ नागाज उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमीश त्रिपाठी जी सीक्रेट ऑफ नागाज उपन्यास के लेखक हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है? तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। बारवर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बिहार में बारवर की गुफाएं स्थित हैं। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहां स्थित है? तो मुंबई में भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग स्थित है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का संबंध किस भाग से है? तो मौलिक अधिकारों का संबंध भाग 3 से है। अकबर को शांतिपूर्ण व्यक्तित्व के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इंसान ए कमील आदर्श पुरुष की उपाधि दी गई थी। हवाओं का मौसमी उत्क्रमण किसे कहा जाता है? तो मॉनसून को हवाओं का मौसमी उत्क्रमण कहा जाता है, उत्क्रम कहा जाता है। भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है। जंतर मंतर क्या है? तो एक खगोलीय पर्यवेक्षण शाला जंतर मंतर है। सोलर कुकर में लगा शीशा कौन सा दर्पण होता है? तो सोलर कुकर में आपका अवतल दर्पण लगा होता है। सिरका पानी में कितने प्रतिशत एसिडिक अम्ल होता है? तो सिरका पानी जो होता है उसमें 5% माफ कीजिएगा एसिडिक अम्ल का मिश्रण होता है। केंद्रीय बजट कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा के अंदर केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिपुंज पुस्तक नरेंद्र मोदी की रचना है। धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर को शक्ति या पावर कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। पंक ने किसका आविष्कार किया? तो पंक ने विटामिन का आविष्कार किया। विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं।
यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो सहायक आहार कारक विटामिन्स को कहा जाता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में से पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो इन सभी में से पौधे के विकास के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम चाहिए पौधे के विकास के लिए। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातु हैं। इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है वो कौन सी है? तो जीवधारियों को पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए और कैल्शियम, ये बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होगी। सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत हैं, तो सेव पोटेशियम के बड़े स्रोत हैं, इसलिए हृदय रोगियों के लिए सेव खाना अच्छा होता है। मिर्ची, कुम्हड़ा, मटर और मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो मिर्ची में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो बेंजोइक अम्ल के द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है। लाइसोसोम की खोज 1958 में किसने की थी? तो डी डूबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। लोकसभा को कहा जाता है, तो जनता का सदन कहा जाता है लोकसभा को। वर्णांधता में से संबंधित रंग कौन कौन सा होता है? तो वर्णांधता से लाल और हरा रंग संबंधित होता है। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 1949 में पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। विजयनगर राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो विलियम वर्डवर्थ ने द चाइल्ड ऑफ फादर ऑफ मैन लिखी थी। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो वाद्य यंत्रों में वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। कोणार्क का सूर्य मंदिर और किस नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तो योर्स फॉर लाइफ ये गोदरेज कंपनी का नारा है। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहां पर है? तो गोवा राज्य में शिप स्क्रैपिंग यार्ड है। काकतीय कहां का शासक था? तो काकतीय ये आंध्र प्रदेश के शासक था। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है। सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र एवं पश्चिमी घाट की ओर सह्याद्री पर्वत स्थित है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया था। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम निषेध है। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय एस राधाकृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति थे। विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो प्रोफेसर डी.के. कर्वे जी ने विधवा गृह की स्थापना की थी। कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो समुद्री उत्पाद केरल राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का 22वां राज्य कौन सा बना था? तो भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? तो हैरी ट्रूमैन ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल ध्वनि की इकाई है। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस ये परम शून्य तापमान है। हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा। जौनपुर शहर को किसने बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? तो यकृत में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में किसके समय विभाजित हुआ? तो इंदिरा गांधी जी के समय विभाजित हुआ था। आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? तो आर्य लोग मध्य एशिया से भारत में आए थे। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहां होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से कौन जाना जाता है? तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो सेल्यूलोज के रूप में प्याज के अंदर भोजन का संचय होता है।
गांधी जी ने किसको कायदे आजम की उपाधि दी थी? तो जिन्ना को कायदे आजम कहा था गांधी जी ने। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? तो ध्वनि के विरुद्ध शून्य कार्य किया जाता है। पंचायतों का निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष में होता है? तो पंचायतों का निर्वाचन प्रत्येक 5 साल में होता है। जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित है? तो संघ सूची के अंतर्गत जनगणना का वर्णन किया गया है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्य संघ के रूप में भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? तो मछलियों के यकृत के अंदर विटामिन डी पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखे जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय आखिरी मुगल सम्राट था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 12 राशियां हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। लिंगराज मंदिर कहां पर है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ देश की मुद्रा क्या कहा जाता है? तो मकाऊ देश की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है और 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है? तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है और 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। हर्ष का राज कवि कौन था? तो बाण भट्ट हर्ष के राज कवि थे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास दक्षिण अमेरिका की चारागाह को कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो यूनानियों के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई भारत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया गया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सुंडा जलदम्बरू मध्य किसके बीच है? तो जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा जलदम्बरू मध्य है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। इंडिया हाउस कहां है? तो लंदन में इंडिया हाउस है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड Na2O ये लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 ईस्वी में भारत में सबसे पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो सन 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वोलपोल ये इंग्लैंड के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, किसने किया? तो 1942 ईस्वी में हुआ। और किसने किया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का आखिरी शासक था। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहां पर है? तो अंबाला में भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन जो है अध्यक्ष होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। रक्तचाप धमनियों में कैसा होता है? तो रक्तचाप धमनियों में ज्यादा होता है, उच्च होता है। चक्रवात किसके कारण आता है? तो निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चली थी? सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले रेल चली थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच। मानसरोवर झील कहां स्थित है? तो मानसरोवर झील ये आपकी तिब्बत में स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है विजयनगर। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी आपकी गुलबर्गा थी। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो तड़ित या बिजली जो आप देखते हो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है।
रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु या वायरस के द्वारा रेबीज नामक रोग होता है। मानव का सामान्य रक्त दाब क्या है? तो 120/80 मानव का सामान्य रक्त दाब है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों का संघ भारत को कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण वंश के शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। सिख गुरु अंगद देव ने किसकी जीवनी लिखी? तो अंगद देव जी ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम बसा है टाइबर नदी के किनारे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? तो 14 दिन के अंदर धन विधेयक लौटा दिया जाना चाहिए राज्यसभा द्वारा लोकसभा को। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वृहद हिमालय श्रेणी ये सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर प्रदेश कहा जाता है या भावर कहा जाता है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कहलाता है। हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग होता है। तो हजामती दर्पण मतलब जो आप कटिंग कराने जाते हैं, जो नाई लोग रहते हैं उनके पास जो रहता है सैलून में, हेयर सैलून में अवतल दर्पण का यूज होता है। तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? तो खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। हाथी गुम्फा किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में खारवेल ने बनवाया था। और क्या रखिएगा, हाथी गुम्फा किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। हाथी गुम्फा किसने बनवाया था? खारवेल ने। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो SO2 और NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल S बक हैं। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी मिसाइल भारत की सबसे पहली युद्धक मिसाइल है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो जलालुद्दीन अकबर सामाजिक सुधार करने वाला सबसे पहला मुसलमान शासक था। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? तो एग्जिम बैंक आयात निर्यात बैंक 1982 में इसकी स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। चकमा शरणार्थियों का संबंध कहां से है? तो चकमा शरणार्थी ये बांग्लादेश से संबंधित हैं। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का यूज होता है? तो एसिटिलीन गैस का यूज होता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग होता है? तो मृदु लोहा मृदु चुंबक का प्रयोग होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से संबंध है टी शब्द का। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक थे आपके बेडेन पोवेल जी। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शोरी जी सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा कहलाता है? तो ढलवा लोहा वात्या भट्टी में उत्पादित होता है ढलवा लोहा। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल माइक्रोफोन के आविष्कारक हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर कैसे बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है रेटिना पर। आंख का रंग किसके रंग के पर निर्भर करता है? तो आइरिस के रंग पर आंख का रंग निर्भर करता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है? तो भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो आहार वहन के लिए पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। मानव बुद्धि में बनने वाली गलत लिखा है, देखिए मानव किडनी में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है किडनी में जो पथरी बनती है। मनुष्य में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खून शुद्ध होता है डायलिसिस के द्वारा। ये बाहर से करते हैं जब किडनी खराब हो जाती है। तो एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान क्या है? तो गिर गुजरात में पड़ता है गिर जंगल। और गुजरात की राजधानी पूछा था, कमेंट करके बताइएगा। एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरण हितैषी स्वरूप और नवीनकरणीय योग्य होने के कारण कहा जाता है। तो एल्यूमिनियम को हरी धातु या ग्रीन मेटल कहा जाता है। प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होता है। तो अमोनिया का यूज करते हैं प्रशीतक के रूप में।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है और ये जनवरी 1989 में प्रभावी हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। तो COP21 ये पेरिस में आयोजित हुआ था। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट ये किससे संबंधित है? तो IUCN से संबंधित है, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रिवीजन करना है सिविल लाइनर का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका निशुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।